चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, जैसे अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, ये भिन्न संख्या और पूर्णांक। तो आइए जैसे एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या ये किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। लिख सकते हैं, ये जो संख्या ये दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये दो से विभाजित का मतलब हुआ कि जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या दो से विभाजित होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये 12, 14 और अन्य हो सकता है। अब यहाँ देखो कि दो, यहाँ यानी दो जो है, इस दो में दो से जो भाग लगाओगे तो 2 एकम 2 यानी पूरा पूरा, यानी कि ये दो जो है सम संख्या है। ये दूसरा देखो यहाँ पर लिए 4। अभी इसको हम यदि 2 से भाग लगाते हैं तो 2 दूनी 4, ये भी पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि यह संख्या सम संख्या है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? चलिए, अभी हम पिछले क्लास में ये सीखे थे कि प्राकृत संख्या का सबसे छोटी, तो सम संख्या का भी सबसे छोटी संख्या, तो यानी सबसे छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या ये क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या ये 2 है। अब यहां भी एक फॉर्मूला होता है, यानी लगातार n सम संख्याओं का योगफल, लगातार n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। अब जैसे एक एग्जाम्पल से देखें तो लगातार ये 10 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, लगातार ये यानी 10 सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो क्या करोगे? इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। यहाँ है देखो n है और यहाँ पे, तो जहां जहां n है वहां 10 लिख देंगे, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना होगा? यानी 10 गुने इन दोनों को जोड़ देंगे 11, यानी 110 होगा। इस तरह से जितना का पूछेगा हल कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो या 2 से नहीं कटे, यानी 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष आता हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। लिखेंगे, जो संख्या
ये 2 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। सिंपल सा है कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11। अच्छा एक चीज और समझाएंगे। ये अब यहाँ देखो 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 आ गया शेष, यानी कि ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। यानी जिस संख्या में 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष आ जाए, वैसे एक ही आवेगा शेष से 2 से भाग देने पर, तो कुछ ना कुछ शेष आता है, उसे ही विषम संख्या कहते हैं। अब पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या तो क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या जैसे 1 है। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, लगातार n संख्याओं का योगफल, लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, n विषम संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है n²। अब एक एग्जांपल देखो, पूछे लगातार 5 विषम संख्याओं का योगफल, 5 विषम संख्याओं का योगफल, तो ये कितना होगा? यहाँ देखो फॉर्मूला कहता है कि n का स्क्वायर यहाँ कितना है? 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 गुने 5 यानी 25। समझे? अब ये फॉर्मूला ये गलत है कि सही है, तो इधर यानी देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 सबको यानी जोड़ो, ये हो गया 1 3 4 9 7 कितना? 9 7 16 और 9 25। समझे? अब एक पॉइंट यहां देखो, ये सम संख्या की पहचान, सम संख्या की पहचान और विषम संख्या की पहचान। यानी कैसे पहचानोगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या? तो संख्या में देखना, जैसे इकाई, जैसे अंक, इकाई अंक यदि यानी 0 यानी 2 6 8 अगर है तो वो सम संख्या होगा। लास्ट वाला अंक मान लो कि ये इतना है? अब ये पूछेगा कि ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो हमको ये पूरा नहीं देखना, अंतिम में देखना है। 8 है तो 0 2 6 8 अगर है सम संख्या है। अगर पूछे यानी विषम संख्या, तो हमको जैसे इकाई अंक यानी देखना क्या, इकाई अंक यदि 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 है तो वो विषम संख्या होगा। जैसे एक संख्या लिखते हैं इतना,
ये कौन सी संख्या है? हमको इधर यानी कुछ नहीं देखना, सिर्फ लास्ट वाले को देखना है। यहाँ पर देखो एक है। अच्छा, दूसरा चीज, लास्ट वाला अंक देखना, सम संख्या है, ये 8 है ना, तो 8 यानी सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। तो यदि इकाई अंक सम संख्या है तो ये पूरा सम संख्या होगा, और इकाई अंक यानी विषम संख्या है तो पूरा विषम संख्या होगा। तो इसमें ये किसी को दिक्कत? चलो, अब कौन से सब संख्या है? अभाज्य। देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताओ, हमने क्या देखा? जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे गुणनखंड समझते हो, ये जो यानी 6 है, यानी कितना से कट सकता है? एक से इसका गुणनखंड जैसे 1 भी हो सकता है, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो यानी इसमें कितना गुणनखंड है? हमने लिखाया है कि केवल 2। तो सोचो ऐसा कौन सा है? एक देखो यहाँ पे 5 का गुणनखंड या तो 1 होगा या 5 होगा। इन दोनों के अलावा कुछ हो सकता है? तो हमने लिखा है क्या? जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझे? जिस संख्या का गुणनखंड के केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 ये 9 होगा, क्योंकि 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 2 से यानी ज्यादा हो गया, इसलिए यह नहीं होगा। तो ये यानी कितना होगा? 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, 15 होगा। 15 यानी देखो 1 से यानी 3 से 5 से और 15 से 4 गुणनखंड हो गया। समझे? यहाँ कहता है केवल 2 गुणनखंड, तो 19 होगा, 23 होगा और 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 47 होगा और अन्य बताओ ना। अन्य 43 भी होगा, 51 होगा। 51, 1 से 3 से 17 दिया, 17 से और 51 से। तो ये समझ में आया ना? अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये क्या है? 2 है। ये 2 समझते हो? 2 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ये पूरा अभाज्य संख्या में 2
एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी जस अभाज्य है, बाकी इसके अलावा कहीं भी तुमको सम संख्या नहीं दिखेगा। तो लिखोगे यहाँ पे सम अभाज्य संख्या, सम जस अभाज्य संख्या, तो वो भी आंसर होगा 2 होगा। समझ में आया? समझा ना? चलो, तो जैसे अब हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या तो यानी जिस संख्या का गुणनखंड ये 2 से ज्यादा हो, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो या अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यानी जैसे में 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा। देखो 1 का गुणनखंड केवल 1 है, तो केवल 1 है तो यह ना तो यानी भाज्य है और ना अभाज्य है। ये यानी 2 का गुणनखंड 1 और 2 है, यानी ये जैसा अभाज्य है। 3 का गुणनखंड 1 है और 3 है, ये भी अभाज्य है। लेकिन 4 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। क्या 2 से अधिक है? 2 से अधिक है, 2 से अधिक है तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ये 12, 14, 15 वगैरह वगैरह। हमको ये नहीं देखना है कि सम है कि विषम है, नहीं, यहाँ देखो ये सब सम है लेकिन ये विषम है। हमको ये देखना है कि उसका गुणनखंड 2 से अधिक है। अगर 2 से अधिक है तो वो भाज्य संख्या होगा, और 2 से और यानी 2 है तो अभाज्य होगा, और 2 से कम है तो कोई नहीं होगा।